आपसे ये जानना चाहूँगा, आप आर्मी में भी थे, यानी कि इस देश की रक्षा करने में आपकी भी उतनी ही हिस्सेदारी रही है, उतनी ही भागीदारी रही है। आर्मी के हालात पहले की तुलना में अभी ज़्यादा बेहतर है? पहले से अभी 99% जो है हमारे फौजी जो हैं ये सेफ है। अभी हमारे किसी हिंदुस्तानी आर्मी वाले को सर्विस करने में किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं है। ना मिलिटेंसी का खतरा है, ना पाकिस्तानियों का खतरा है। हम पाकिस्तानियों से कमज़ोर नहीं हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी है वो डिसिप्लिन में काम करती है, हर एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की जो वो पहले देना पड़ता था, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब तक हमें दिल्ली से आर्डर मिलता था तब तक हमारी कैजुअल्टी हो जाती थी। लेकिन अब जो है आर्डर जो है वो हमारी बंदूक के बीच में है। जब मैगजीन चढ़ गई तो आर्डर चढ़ गया, वो आर्डर है। इस वक्त फौजी जो है बॉर्डर में किसी को भी, मिलिटेंट को देखते हुए, पाकिस्तानी को देखते हुए, उसको फायर करने का बिल्कुल फुल आर्डर है। अभी 2-3 दिन पहले भी आर्डर नहीं था। अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई है कि कुछ 6-7 लोग जो है वो नदी पार करके इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे और आर्मी ने उनमें से 3-4 को मार गिराया, बाकी वापस उल्टे पैर भाग गए। हाँ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उनको अंदर आने का मौका तो नहीं मिला। अब नहीं मिलेगा मौका, ना मिलेगा ना। अब वो रादा भी ना करें कि हम हिंदुस्तान में जाकर मिलिटेंसी फैलाएंगे या कश्मीर में जाकर मिलिटेंसी फैलाएंगे। वो कहानी, वो इनका जो इनकलाब है वो खत्म हो गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की चर्चा दिल्ली तक है। 90 सीटों के जम्मू कश्मीर के समीकरण पर इस बार चुनावी परिणाम क्या होगा, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं और 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में कितनी बेहतरी आई, हम आपको बता दें। इस वक्त जहां मौजूद हैं ये तंगधार गांव पड़ता है, यहां करना जिला भी पड़ता है, और ये भी आपको बता दें कि यहाँ से ठीक बहुत ही कम दूरी पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। आपको ये भी बता दें कि जो खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है, यहाँ के खूबसूरत से बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम यहाँ के आवाम मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। चाचा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम समुंदर शेख है। समुंदर शेख। तो समुंदर जी, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ के चुनावों की बात करते हैं, एक तस्वीर बहुत पहले ऐसी बनी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत अभी तक नहीं आई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी यहाँ आने में कोई समस्या नहीं आई है, यहाँ पर टूरिस्ट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ के हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर के? आपने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के हालात देखे होंगे, आपके पास अनुभव है, एक उम्र का तकाजा है आपका। आप कैसे देखते हैं उस दौर को और इस दौर को? देखो, सन 1987 में कश्मीर का माहौल ख़राब हो गया। उसके बाद ये कार्रवाई चलती रही। अभी ये 2015 और 16 से जब मोदी जी की सरकार आई तो ये हालात जो हैं ये वापस आते रहे। लेकिन इस वक्त जो है माहौल जो कश्मीर का है वो बिल्कुल बेहतर है और बिल्कुल अच्छा है। अभी हर एक हिंदुस्तानी जो है वो हमारे कश्मीर में आकर, वो टूरिस्ट आए, देखने के लिए आए, किसी रिश्तेदार के घर में आए, लेकिन किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है। जब हमारे कश्मीर की सरकार बनती है तो यहाँ परेशानी खड़ी होती है। अगर मरकज़ की सरकार यहाँ रहेगी तो कश्मीर वालों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कश्मीर की जो सरकार है उसको परेशानियाँ हैं, क्योंकि उनके फंड्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनके चूल्हे जो हैं वो ख़त्म हो गए। अभी उनके चूल्हे में आग नहीं जलती है। अभी पब्लिक के चूल्हे जो हैं ये आबाद हो रहे हैं और कश्मीर सरकार की जो चूल्हे हैं ये बुझ रहे हैं। लेकिन हम मरकज़ सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ को कश्मीर की यहाँ सीटें निकालनी चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर बने, जो भी मतलब MLA बने, पार्लियामेंट मिनिस्टर बने, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मौजूदा सरकार है वो इसका बनना चाहिए। क्यों कि हमारे जो है ये फंड्स जितने भी हैं ये आवाम तक नहीं पहुंचते, ये गरीब गुरबों तक नहीं पहुंचते। इसलिए हमारे मिनिस्टर जो हैं ये सब नालायक और अपने चूल्हे जलाने वाले हैं। अच्छा। अपने परिवार को पालने वाले हैं। आज तक हमने NC का, PDP का, किससे मतलब कि यहाँ की कश्मीर लोकल पार्टी का इस वक्त तक हमने एक पैसे का भी बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा। जबकि मरकज़ सरकार ने ये बोला था कि कश्मीर के बीच में एक
फौजी कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन एनसी सरकार ने मना कर दिया कि फौजियों के लिए श्रीनगर में कोई कॉलोनी नहीं बनेगी, कि ये आप अपने ठिकाने पर रहेंगे, इनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर मरकज़ की सरकार रहेगी तो हर एक इंसान को जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा समुंदर जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक ऐसा दौर भी रहा है, हमने भी आने के बाद में हम लगातार जम्मू कश्मीर के हर एक गांव तक जा रहे हैं, हमने ऐसा सुना भी है कि एक ऐसा दौर भी था जब हमारे, क्योंकि ये जो गांव है आपका ये बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के निकट है, हमने ये भी सुना कि यहाँ एक नदी है, उस नदी नीलम नदी है जिसके एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत का बॉर्डर लगता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एक ऐसा समय भी था जब कुछ लोग वहाँ से जो है बॉर्डर पार करके रात के अंधेरे में आते थे, फौजियों के गले काटते थे और वापस चले जाते थे। बिल्कुल, ये मिलिटेंसी में ये हुआ है, ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ हुआ है। कई यूनिटों को मतलब यहाँ काफ़ी डैमेज उठाना पड़ा, और लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से फौजी की तरफ फौजी, लेकिन किसी ने एक मुर्गा भी ज़ाया नहीं किया है। एक मुर्गे की भी रिपोर्ट नहीं आई कि भाई पाकिस्तान वाले आए, इंडिया वालों को एक मुर्गा मार कर चले गए। और पहले तो कहते थे कि फौजियों के सर काट के वो साथ में लेके जाते थे, बॉडी बाकी यहीं पे रहती थी, उनके परिवारों को उनकी मतलब बिना सर की बॉडी मिलती थी। ये हालात थे यहाँ पर। बिल्कुल, ये सन 1989 में हमारी यूनिट जो थी ये बिहार में थी, तो हमें इस चीज़ का पैगाम मिला कि भाई आपकी यूनिट टंगडार में जाएगी। तो उसके बाद हमारा कैंसिल हुआ, हमारे साथ दूसरी यूनिट थी वो यहाँ आ गई, लेकिन जब हम वहाँ यूनिट में गए तो उन्होंने बोला कि हमारी प्लाटून जो है ख़त्म हो गई। आप आर्मी में भी थे? मैं आर्मी में था। अरे वाह, फिर तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप आर्मी में भी थे, यानी कि इस देश की रक्षा करने में आपकी भी उतनी ही हिस्सेदारी रही है, उतनी ही भागीदारी रही है। आर्मी के हालात पहले की तुलना में अभी ज़्यादा बेहतर है? पहले से अभी 99% जो है हमारे फौजी जो हैं ये सेफ है। अभी हमारे किसी हिंदुस्तानी आर्मी वाले को सर्विस करने में किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं है, ना मिलिटेंसी का खतरा है, ना पाकिस्तानियों का खतरा है। हम पाकिस्तानियों से कमज़ोर नहीं हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कहते थे कि इंडियन आर्मी है वो डिसिप्लिन में काम करती है, हर एक गोली का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की जो वो पहले देना पड़ता था, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब तक हमें दिल्ली से आर्डर मिलता था तब तक हमारी कैजुअलिटी हो जाती थी। लेकिन अब जो है आर्डर जो है वो हमारी बंदूक के बीच में है, जब मैगजीन चढ़ गई तो आर्डर चढ़ गया, वो आर्डर है। इस वक्त फौजी जो है बॉर्डर में किसी को भी मिलिटेंट को देखते हुए, पाकिस्तानी को देखते हुए उसको फायर करने का बिल्कुल फुल आर्डर है। अभी 2-3 दिन पहले भी आर्डर नहीं था। अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई है कि कुछ 6-7 लोग जो हैं वो नदी पार करके इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे और आर्मी ने उनमें से 3-4 को मार गिराया, बाकी वापस उल्टे पैर भाग गए। हाँ बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उनको अंदर आने का मौका तो नहीं मिला। अब नहीं मिलेगा मौका। ना मिलेगा ना, अब वो रादा भी ना करें कि हम हिंदुस्तान में जाकर मिलिटेंसी फैलाएंगे या कश्मीर में जाकर मिलिटेंसी फैलाएंगे। वो कहानी, वो इनका जो इनकलाब है वो ख़त्म हो गया है। यही नया कश्मीर है, यही नया भारत है। सब कुछ नया भारत है, नया कश्मीर है। कश्मीर भी पुराना है, भारत भी ये पुरानी है, नई कुछ भी नहीं बना। लेकिन सिर्फ सरकार बदली, हुकूमत बदली, जिसकी वजह से हर एक इंसान के होंठों में जो है मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट आई। अब हम चुनावी चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, तो ये दावा करते हैं कि हम यहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं, हम यहाँ की पुरानी पार्टियाँ हैं, हम कश्मीर को समझते हैं, कश्मीरियत को समझते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब हो या उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब हो, खास बात तो ये कि उमर अब्दुल्ला अपना चुनाव हार गए लोकसभा का और महबूबा मुफ्ती भी अपना चुनाव हार गई। तो ये पुराने जो चावल हैं, इस बार ये काट की हांडी बार बार चढ़ नहीं रही है क्या? देखो, पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर जो है एक एमएलए से हार गया। क्या इससे कोई बेशर्मी वाली बात है कि चीफ मिनिस्टर एमएलए से हार गया? अगर उनने अच्छे काम किए होते, अच्छे उनके व्यापार होते, अच्छा उन्होंने लोगों के साथ किया होता तो चीफ मिनिस्टर भी कभी एमएलए से हारता है? ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि एमएलए जीत गया और चीफ मिनिस्टर जो है वो हार गया। कारण क्या है कि उनके साथ आम पब्लिक इस वक्त नहीं है। सब लोगों को ये पता लग गया कि ये अपना चूल्हा जला रहे हैं, अच्छा। दूसरे को ये बुझा रहे हैं। अब वोट लेने वाले से वोट देने वाला जो है वो ज़्यादा जो है कामयाब है और वो सियाना है।
लेने वाला जो है वो बेवकूफ़ है। वो बोलता है इस वक्त जितने भी कैंडिडेट उठे हैं कश्मीर के अंदर सब यही बोलते हैं कि भाई हम सीट जीते हुए हैं। अच्छा। लेकिन अब पब्लिक से भी किसी ने पूछा कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, आपका कैंडिडेट कौन जीतेगा? अरे जिताने वाले तो हम लोग हैं, वो कौन है जीतने वाले? हम वोट देंगे तो तभी वो जीतेंगे, जब हम वोट ही नहीं देंगे तो वो जीतेंगे कैसे भाई? ये पब्लिक सब जानती है। सब कुछ इनको पता लग चुका है इतने साल से कि भाई ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। अच्छा, अभी ये आपने जो हार का जिक्र किया उमर अब्दुल्ला साहब का, हार भी ऐसी हार हुई कि आजकल जो चुनावी रैलियां हो रही हैं वहां टोपी उतार के वोट मांगना पड़ रहा है, टोपी की इज्जत रखने की बात करनी पड़ रही है, अपनी नाक का सवाल खड़ा करना पड़ रहा है। तो ये क्या, अब ये जम्मू कश्मीर की जनता उनकी टोपी की इज्जत रखेगी क्या? वो तो कह रहे हैं मैं टोपी उतार के वोट मांग रहा हूँ। देखो, उनका दादा भी ये टोपी उतारा था, उनका बाप भी ये टोपी उतार कर मतलब वो दुनिया से वोट मांग रहा था। उनको क्या मजबूरी है टोपी उतार कर वो आगे रख रहे हैं कि हमें वोट दे दो। अगर वो लोगों के साथ उन्होंने अच्छा व्यापार किया होता तो लोग खुद जाकर यार उनको वोट देते। बिल्कुल। कैंडिडेट वो होता है जिसको वोटर खुद जाकर वोट दे दे। अब भिखारी की तरह मांगना, 10 रुपये किसी से मांग रहे हैं तो वो एक भिखारी है, 10 रुपये मांगने वाला। आटा मांगने वाला जो है भिखारी है, चावल मांगने वाला भिखारी है। तो इसी तरह अगर एक शख्स टोपी धर कर जोल धर कर वोट मांगे कि हमें वोट दे दो भाई, वो भिखारी है। कल अगर वो चीफ मिनिस्टर ही बनेगा, भिखारी चीफ मिनिस्टर बनकर किसी को क्या देगा? एक भीख मांगने वाला किसी को क्या दे सकता है? देगा तो वो जिसने पैदा किया है। कोई कैंडिडेट किसी को दे नहीं सकता, कोई सरकार दे नहीं सकती है। अगर किसी सरकार ने दिया तो वो मरकज सरकार देगी, वो बीजेपी देगी, दूसरे देने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का राज हमने देखा है आपने। लेकिन ये जो हम बात बार बार सुन रहे हैं चुनावी रैलियों में, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, तमाम दल ये कह रहे हैं, अब तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस भी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा जम्मू कश्मीर से खून का रिश्ता है, यहाँ पर वो बर्फ़ में खेलते भी हैं, अपनी बहन के साथ भी यहाँ पर जब घूमने के लिए आते हैं, चुनावी रैली करते, कहते हैं मेरा स्वागत होता है। तिरंगा लेकर के जम्मू कश्मीर का युवा राहुल गांधी का स्वागत करता है। वो कहते हैं मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है, मोदी नफरत की दुकान खोल रहे हैं। जोड़ी बन गई है राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला की। देखो, अगर मोदी जी ने का ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नफरत की दुकान खोली और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, अगर उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी, उनकी दुकान बंद क्यों हुई इतने साल से? बड़ा सवाल है ये भी। अरे दादे की सरकार उन्होंने ख़त्म की। अगर उनके दिल में किसी के लिए मोहब्बत होती तो उनकी सरकार क्यों गिरती यार? क्यों गिरती? बिल्कुल। लेकिन उनको भी किसी के साथ मोहब्बत नहीं है, उनको सिर्फ अपने जेब की, अपने घर की मोहब्बत है। अच्छा। अगर उनको इस पब्लिक के साथ मोहब्बत होती तो ये 100 रुपया पेंशन क्यों देते? आज क्यों 1000 रुपया मिल रहा है? आज हर एक मजदूर को, गरीब को 5 लाख रुपए का कार्ड जेब में या चेक, जिस अस्पताल में जाएगा वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा। तो ये मोदी की गारंटी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जब इनके कार्ड जो है इस वक्त मतलब चल रहे हैं, हजारों बीमारों ने मतलब अपना इलाज करवाया, तो क्या ये कोई धोखे वाली बात तो नहीं है? इतना दूर भारत के आखिरी गांव में भी मोदी की गारंटी पहुंच रही है, या कहने की बात है कि भाई हम पहुंचा बात नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, 5 साल से हम फ्री राशन खा रहे हैं, कोई शक नहीं है जी। गैस हमें फ्री मिली जी। उसके बाद 5 लाख रुपया भी हमें मिल गया। ठीक। बुढ़ी को और बूढ़े को हर महीने का 2-2 हज़ार, 1 साल का 24,000, 6,000 किसान वाला हो गया 30,000। ये 30,000 हमारे अकाउंट में आ रहा है। अब कहीं मांगने की जरूरत नहीं आम आदमी को। किसी कोई गरीब जो है 30,000 रुपया लेकर, चावल फ्री लेकर, मतलब थोड़ी हमें चावलों की दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद 10 किलो चावल मिलेंगे।